एक दिन का वाकया है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा के साथ बैठे कुछ जिक्र फरमा रहे थे। तभी अल्लाह के नबी की नज़र अपने एक महबूब सहाबा पे पड़ती है जिनका चेहरा आज काफ़ी उतरा हुआ था। उनके चेहरे पे रंजीदगी अफसरदगी दिख रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। तो सरवरे कौनैन ने उनसे पूछा, तुझे क्या हुआ, माजरा क्या है, क्यों इतने परेशान रंजीदा दिख रहे हैं? तो उस सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे एक फ़िक्र लाहक है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ पूछूं, कुछ अर्ज़ करूं? अल्लाह के नबी ने बोला, हाँ हाँ बेशक पूछो, क्या बात है? उस सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पहले के मुसलमानों की यानी और नबियों की उम्मतियों की उम्रें काफ़ी ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, 1000 साल, 800 साल, 500 साल। उनकी इबादतें भी उस हिसाब से ज़्यादा होती थी और हमारी उम्रें 80 साल, 100 साल होती हैं, उससे लिहाजा हमारी इबादत भी कम होती है। तो या रसूल अल्लाह, हमारी इतनी कम इबादतें उनकी इबादतों का मुकाबला कैसे करेंगी? वो अमल के मैदान में हमसे आगे होंगे। उन सहाबा की बात सुनकर अल्लाह के रसूल भी, अल्लाह के नबी भी थोड़े से रंजीदा हो जाते हैं, एक सोच में गुम हो जाते हैं। उनके चेहरे पर भी अफसरदगी छाने लगती है। तभी फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और ये आयत नाजिल होती है जिसे सूरह कद्र कहते हैं। और साथ ही अल्लाह का एक पैगाम सुनाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह ने फरमाया कि आप अफसुर्दा ना हो। अल्लाह ने आपकी उम्मतियों के लिए हर रमज़ान के, हर साल के रमज़ान के महीने के आखिरी असरे में एक ऐसी रात रखी है, जो भी मुसलमान उस रात को पा लेगा, उसे हज़ार रातों से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह हमारे प्यारे नबी के सदक़े तुफ़ैल से हम मुसलमानों को इस रात का एक नायाब तोहफ़ा मिला, जिसे लैलतुल क़द्र की रात कहते हैं, जिसे शब-ए क़द्र भी कहा जाता है। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें लैलतुल क़द्र की पूरी डिटेल मैंने दी है कि हाँ, यहाँ मैं इतना बताता चलूँ कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी असरे की 5 यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में से किसी एक रात को होता है, जो हर साल बदल सकता है। मतलब अगर किसी ने 27वीं शब को ये रात पा भी लिया था किसी साल, तो दूसरे साल भी सेम 27वीं को ही ये रात रहे, ये ज़रूरी नहीं। ये बदलता रहता है। इसे पाने के लिए ढूंढने का हुक्म है। ढूंढने से मुराद ये है कि हमें पाँचों रातों में हर साल जाग कर इबादतें करनी चाहिए, तब हम किसी रात को ये लैलतुल क़द्र की रात पा सकते हैं। अब सवाल ये है कि लैलतुल क़द्र की रातों में करना या पढ़ना क्या होता है? क्या इसमें कोई स्पेशल नमाज है, कोई ख़ास इबादतें हैं, कोई ख़ास वजीफ़ा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आप किसी भी तरह की इबादत कर सकते हैं जिसमें आपका दिल लगे। अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ें, चाहे वो नफली हो, आपकी क़ज़ाए उम्री हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादतें कर सकें, करें। इसमें ख़ास ये है कि आप तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करें, सलातुन तस्बीह की नमाज़ इस रात में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, तो आप इस रात को पा सकते हैं। बाकी अपने तरीके से आप तौबा इस्तग़फ़ार भी करें, अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करें। कहने का गर्ज़ ये है कि अगर आप इस रात को जागते हुए बिताते हैं और अगर अल्लाह का करम से उसी रात अगर लैलतुल क़द्र की रात हुई, तो इंशाअल्लाह आपको हज़ार रातों से ज़्यादा की इबादतों का सवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ सरवर कुरैशी। आप देख रहे थे थिंक होनेस्टी फैमिली। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ ये जानकारी शेयर करें। किसी भी नेक बात को शेयर करना, दूसरों तक पहुँचाना, ये भी एक सदक़ाए जारिया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।